गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जय माँ सुगंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। चलिए देख लेते हैं आज आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको मिस करते हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप दोनों का रिलेशनशिप है तो आगे जाके कब तक बेहतर हो जाएगा। जैसे पहले अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, पास्ट में जैसे दोनों का रिलेशन बेहतर था, वो कब तक हो जाएगा देख लेते हैं। 3 बार उस पर्सन का नाम लेना है आपको और मनी मन उसका नाम लेके आपको जय माँ सुगंडासुरी, जय माँ राज राजेश्वरी 333 कमेंट बॉक्स में क्लेम करना है। वीडियो को क्लेम कीजिएगा। कार्ड निकालता हूँ। जय माँ भगवती। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त और वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे भगवती माँ से प्लीज कीजिए। चलिए, बहुत बेहतरीन कार्ड्स आए आज। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत काफ़ी पॉजिटिविटी लग रहा है आपके कार्ड्स में। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके रिलेशनशिप की। आपके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको जिन्होंने डाला है, वो पर्सन इस वक्त आपको स्टॉक कर रहे हैं। जो पर्सन आपको बातचीत नहीं कर रहा था, आपसे ब्रेकअप करके चला गया, आपके हस्बैंड हैं तो डिवोर्स तक बात आ गई, बार बार झगड़े हो रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ये पर्सन। तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है कहीं ना कहीं, आपके एक्टिविटीज़ क्या चल रही है आपकी ज़िंदगी में, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ये सब देख रहा है इस वक्त। और ये एक न्यू शुरुआत करना चाहता है, अप्रोच करना चाहता है। इसके मन और दिल दिमाग में इस वक्त आप पूरी तरह से बसे हुए हो, पूरी तरह से जो संघर्ष आप दोनों के रिलेशनशिप में था, जो इश्यूज था, वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है मुझे इस वक्त। और यहाँ पर जो ये ऑप्शन लेके चलते थे, या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी, या पहले ये क्लियर नहीं थे, कंफ्यूज दिख रहे थे आपके और थर्ड पर्सन के बीच में, या किसी पर्सन ने इन्हें कंफ्यूज किया था आपके लिए और इनको मैनिपुलेट किया था, इन्हें जो आपके खिलाफ भड़काया था, अब ये पर्सन क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस इनको दिए जा रहे थे शादी के, आप अनमेरिड हैं तो इनको शादी के लिए घर वाले फोर्स कर रहे थे, या कोई पर्सन फोर्स कर रहा था, या ऑलरेडी ये कोई और पर्सन आप दोनों के बीच में था, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर था। जो भी ऑप्शंस थे इनके, वो अब यहाँ पर फिनिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये ऑप्शंस और आप दोनों के बीच में, आपके और उनके बीच में, ये क्लियर होते नजर आ रहे हैं। इसलिए इस वक्त इनकी जो इनकी सोच है, इनका जो थॉट है, वो कंप्लीटली फीलिंग्स आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है मुझे। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दोनों कार्ड ये दिखाता है कि एक तो स्टॉक करना चाहता है, कोई डिसीजन लेना चाहता है ये पर्सन आपके लिए। और जो भी आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी किसी थर्ड पर्सन की वजह से, अब ये पर्सन को क्लैरिटी मिलते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं वो चीज़ रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं जो इन्होंने गलती की है, या फिर आप दोनों के बीच जो फाइट हुई है। और ये फाइट बहुत बड़ी हुई है, और ये फाइट में बहुत ज़्यादा एक जहर घुल गया था। अब वहाँ से ये चीज़ें चेंज होते नज़र आ रही है। तो आपका पर्सन जो है इस वक्त मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ कप्स का मतलब है कि ये अप्रोच करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि इनको कहीं ना कहीं समवेयर ही इज़ फीलिंग कि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने काफ़ी गलती कर दी हो, और ये कुछ लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इतना लंबा हो गया है, इतना लॉन्ग पीरियड हो गया है इस वक्त, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो इस तरह से मुझे दिखाई दे रही है चीज़ें कि उनको ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है। इस तरह का डर उन्हें सता रहा है, आपके पार्टनर को इस तरह का डर सता रहा है कि उसकी ज़िंदगी में कोई, यानी कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, या कोई और तो नहीं है, या फिर अगर मैं वापस रिटर्न बैक करता हूँ, कम बैक करता हूँ, तो हो सकता है कि ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट भी करेगा कि नहीं। क्योंकि इन्होंने आपको इस लेवल का हर्ट किया है कि आप प्यार तो करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है, कन्फ्यूजन में डाल दिया आपको कि यार ये पर्सन इज़ गुड फॉर मी और नॉट, ही इज़ राइट
पर्सन फॉर मी और नॉट, लाइक यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुआ है रिलेशनशिप, एज यू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट यहाँ पर स्टिल आई कैन फील राइट नाउ कि ये पेज ऑफ कप्स का मतलब है ये आपको ये करना चाहता है, अप्रोचमेंट करना चाहता है, स्टॉक भी कर रहा है, साथ में जजमेंट का कार्ड आया है। साथ में जजमेंट का कार्ड का मतलब है कि ये आपको जज कर रहे हैं। इनको क्या लग रहा है कि आप अप्रोच करो, कहीं ना कहीं इनको ये भी दिख रहा है कि नहीं, मन तो है आपके पास आने का लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, आपके इंटेंशन को देखना चाह रहा है। यानी कि पहले भी आप काफ़ी झुके हो, इनको मालूम है, इसलिए आपको झुकाना चाहते हैं, आपको झुकना नहीं है। ये जज कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कि क्या चल रहा है, और इनको मालूम है पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि आपने काफ़ी सारा एफर्ट्स डाले हैं, और इसलिए ये वेट कर रहे हैं। इनको मालूम है कहीं ना कहीं कि आप एफर्ट्स भी करोगे। यहाँ पे जजमेंट वाला कार्ड भी आ रहा है कि जज आपको करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जज करते हैं, और अभी भी क्लियर तो हैं लेकिन जज कर रहे हैं आपको। और ऊपर दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आपने तो सरेंडर कर दिया है, आपने सरेंडर कर दिया अपने आप सोच रहे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया आपने कि नहीं, जो भगवान चाहेगा वही होगा, अब मुझे कोई एफर्ट नहीं डालने हैं। और ये बहुत सही तरीका है कि आप इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपका पार्टनर 100% आपके पास आने के चांसेस है। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे बेस्ट थिंग क्या है कि मैजिशियन का कार्ड आया कि अचानक ये पर्सन, यानी कि सडन चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। अचानक आपकी लव रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। ये पर्सन देखो अचानक चला जाता है, अचानक आ जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके पार्टनर आ जाते होंगे, चले जाते हैं, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, ऐसा होता चलता है। अभी भी इस वक्त ये पर्सन, जब आपको ये लगेगा कि नहीं यार एक्सपेक्टेशन नहीं है, रिलेशनशिप दी एंड हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन अचानक आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएंगे, म्यूजिशियन मेरेकल की तरह यहाँ पर एक दिखता है। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल बहुत है पर्सन, दिमाग से बहुत सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं, आप दिल से सोचते हैं। आप इमोशनल फूल हो, इमोशनल बहुत हो, आप इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके हाई हो जाते हैं। ये पर्सन दिमाग से सोचता है। दूसरी चीज़, इनकी पर्सनालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे, ऑरा काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जिस वजह से ये भाव बहुत खाता है पर्सन। झुकने का नाम नहीं लेता है पर्सन, ये थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, थोड़ा ईगो में रहता है पर्सन, ये बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं एक, नहीं मुझे कमी नहीं है किसी चीज़ की, प्यार करते हुए भी झुकना नहीं, अपनी बात मनवाना, अपने हिसाब से चल देना, अपने हिसाब से काम करना, ये चीज़ भी दिख रही है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है न्यू बिगिनिंग की यहाँ पर होने के चांसेस लिख रहा है कि यहाँ पर आप दोनों के बहुत अच्छे तरीके से एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, क्योंकि क्लैरिटी इनको मिल चुकी है। बट यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ना तो पास्ट की बात के ऊपर बात करनी है, कॉन्वर्सेशन करना है, और ना ही अभी कोई एफर्ट्स डालने हैं, और ना ही इस पर्सन को अगर ब्लॉक करके रखा तो ब्लॉक नहीं रखना है, अनब्लॉक रखना है। और यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी, ये आपको जज भी कर रहे, दिमाग से बहुत खेलते हैं, आप दिल से खेलते हो, दिमाग से खेलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा आप। और बिकॉज ऑफ दैट ओनली आप दोनों के इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप ओवरफ्लो हो जाते हो, थोड़ा गुस्से में आ जाते हो, और ये चीज़ें यहाँ पर चीज़ें बिगड़ जाती है। एस ऑफ कप्स क्या है कि यहाँ पर एक देखो, आपको बहुत सारे आप में से लोगों के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग के लिए न्यू प्रपोजल भी होते नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक न्यू प्रपोजल भी आएगा, शादी का हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग वाला भी होने वाला है। आपका पार्टनर है, ये भी आपके साथ वापस, ये तो आने वाला, मैंने कहा कि आ जाएगा, बट न्यू बिगनिंग भी एक कोई दिख रहा है, कोई न्यू लव भी दिख रहा है, कोई न्यू प्रपोजल दिख रहा है, या न्यू चीज़ें होते नज़र आ रही है, या रिफ्रेशमेंट होते नज़र आ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें, प्रपोजल होते नज़र आ रहा है, न्यू प्रपोजल दिख रहा है, या फिर मैरिज का प्रपोजल दिख रहा है, या कोई न्यू एंट्री होती नज़र आ रही है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में ये पर्सन भी, जो पर्सन आपका पार्टनर है जिसको आप चाहते हैं, ये पर्सन आपके पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ पर जो है एक दोनों के बीच में एक संबंध बहुत गहरा है, कनेक्टिविटी बहुत गहरी है। ऐसा नहीं है कि कनेक्टिविटी नहीं है, बट कुछ लोगों की वजह से, बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल, आपका जो रिलेशनशिप है वो इश्यूज आया है। कुछ लोगों की वजह से यहाँ पर इश्यूज आया है, और वो इश्यूज क्लियर भी हो जाएगा। हमको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। यहाँ पे जो है थोड़ा
सक्सेस यहाँ पर दिख रहा है, लव विद अरेंज दिख रहा है, लव मैरिज दिख रहा है, लव का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, अनकंडीशनल का भी कार्ड है। बट यहाँ पे चीज़ें इतनी बिगड़ गई है कि दोनों के बीच में दरार किसी ने डाला, उस दरार को सही करने के लिए जो जहर घोला है, उस जहर को भरने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, टाइम तो मांगता है। थोड़ा टाइम के बाद ये रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स साथ में आया है कि विद इन 6 वीक्स के अंदर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आने के चांसेस 100% मुझे दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस होते दिखाई दे रही है। पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा, ये भी चाहते हैं कि आपके साथ कंटिन्यू करें, ये इनका भी मन है, आपका दिल दिमाग है आपके पास, लेकिन जो चीज़ें हुई आप दोनों के रिलेशनशिप में उसको ज़्यादा सोचते हैं। दूसरी चीज़ प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा रहते हैं, मन में दिमाग में उस चीज़ को आपको, आप इमोशनल हो और ये प्रैक्टिकल है, जिस वजह से दोनों में अपनी तरह से ईगो ज़्यादा हाई हो जाता है। इनका ईगो बहुत ज़्यादा है, अपने हिसाब से चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं, जिस वजह से आप दोनों में बहुत सारा मतभेद हो रहा है। आपका भी पर्सनालिटी काफ़ी कुछ स्ट्रांग है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा स्ट्रांगनेस लेके आना है, स्ट्रांग बनना है। आप स्ट्रांग नहीं है, आप जल्दी से टूट जाते हैं, इमोशनल फुल हो जाते हैं, जिस वजह से चीज़ें बिगड़ती है। तो अभी ऐसा नहीं होना है। दूसरा यहाँ पे प्यार तो है, प्यार तो है, प्यार तो है, प्यार तो है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे प्लस यहाँ पे दिख रहा है मुझे, सीधा सीधा दिख रहा है कि पर्सन आपके पास आते हुए नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पे सक्सेस मिलते हुए नजर आ रहे हैं आप दोनों की ज़िंदगी में। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। और आपको रीडिंग बुक करनी है तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखता हूँ, पेड रीडिंग है, व्हाट्सएप कीजिएगा, बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, पेड रीडिंग है, और फिर बुक कीजिएगा, मैं आपकी रीडिंग ले लूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, खुश रहना, चीज़ें बदलेंगी आपकी। ओके, बदलेंगी बदलेंगी बदलेंगी। भगवती सुरकंडा सूरी की जय, महाराज राज जय, खुश रहो आप सब।